हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर माय चैनल एंजल व एडुकेशन वर्ल्ड में आप सभी भाइयों बहनों का स्वागत है। आशा करते हैं अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम लेकर आ गए हैं सीटीईटी दिसंबर 2024 के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट हिंदी पेडागोगी का टॉप 30 क्वेश्चन। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी भाइयों बहनों चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है यानी 92 नंबर क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसे स्वीकृत देता है। पहला विकल्प है मनुष्य भाषा यंत्र के साथ जन्म लेते हैं, टिया अधिगम प्रक्रिया का ही हिस्सा है, भाषा आदत निर्माण की प्रक्रिया के द्वारा सीखी जाती है, भाषा विवेचन तथा मानसिक प्रक्रियाओं के द्वारा सीखी जाती है। फटाफट जवाब दीजिए 92 नंबर का कौन सा विकल्प सही है। तो 92 नंबर का तीसरा विकल्प सही है। कौन सा विकल्प सही है? तीसरा विकल्प सही है, भाषा आदत निर्माण की प्रक्रिया के द्वारा सीखी जाती है। तो 92 नंबर का तीसरा विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है 93 नंबर करा है, द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी सिखाने वाले कक्षा 8 के बच्चों को वर्तनी सिखाने के लिए सबसे कम प्रभावी उपकरण निम्नलिखित में से कौन सा है। फटाफट जवाब दीजिए कौन सा विकल्प से है। 93 का चित्रात्मक शब्दकोश, शब्द दीवार, फ्लैक्स कार्ड या द्विभाषीय पाठ्य वस्तु। फटाफट जवाब दीजिए कौन सा विकल्प सही है 93 नंबर का। तो 93 नंबर का चौथा विकल्प से है। कौन सा विकल्प से है? चौथा विकल्प से है। कौन सा विकल्प से? चौथा विकल्प से है, द्विभाषीय पाठ्य वस्तु। चलिए अगला क्वेश्चन है 94 नंबर, ये रहा। चलिए अगला क्वेश्चन है 94 नंबर कर है, कक्षा 8 की अंग्रेजी की शिक्षिका शिक्षार्थियों को एक लघु कहानी पढ़ाने और प्रत्येक वाक्य में सर्वनाम वह, तुम, आप, हम के बारे में चर्चा करती है। यह गतिविधि किस तरह के पठन के साथ सर्वाधिक रूप से संयोजित है। फटाफट जवाब दीजिए 94 नंबर का कौन सा विकल्प से? विस्तृत पठन, बारीकी से पढ़ना, गहन पठन या प्रूफ पढ़ना। फटाफट जवाब दीजिए 94 नंबर का कौन सा विकल्प सही है। तो 94 नंबर का तीसरा विकल्प से है। कौन सा सही है? तीसरा विकल्प से है, गहन पठन। कौन सा विकल्प से है? तीसरा विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है 95 नंबर कर रहा है, वह पहले से ही टेनिस में अच्छी है। वह पहले से ही क्या है? टेनिस में अच्छी है। वह बास्केटबॉल भी अच्छी खेलती है। इसके बाद उसने बैडमिंटन भी जल्दी सीख लिया। जब दिए गए वाक्य में क्रिया विशेषण को रेखांकित करने के लिए कहा गया तो कक्षा 5 की शिक्षार्थी प्रीति ने अच्छी जल्दी शब्द को क्या किया? रेखांकित किया। निम्नलिखित में से कौन सी गलत अवधारणा प्रीति के पास है। फटाफट जवाब दीजिए 95 नंबर का कौन सा विकल्प से? क्रिया विशेषण को छी से समाप्त होना चाहिए। क्रिया विशेषण क्रिया के बाद आना चाहिए। क्रिया विशेषण केवल क्रियाओं को संशोधित करता है। क्रिया विशेषण और क्रिया दोनों का प्रकार समान है। फटाफट जवाब दीजिए कौन सा विकल्प 95 नंबर का सही है। तो 95 नंबर का तीसरा विकल्प सही है। कौन सा विकल्प से? तीसरा विकल्प से है, क्रिया विशेषण केवल क्रियाओं को संशोधित करता है। अगला क्वेश्चन है 96 नंबर, जवाब देंगे सामाजिक अंतःक्रिया का संबंध किससे है। सामाजिक अंतःक्रिया का संबंध किससे है? चॉम्स्की, पियाजे, स्किनर या वाइगोत्स्की। फटाफट जवाब दीजिए कौन सा विकल्प से है 96 नंबर का। तो 96 नंबर का चौथा विकल्प से है। कौन सा विकल्प से? चौथा विकल्प से है, वाइगोत्स्की। अगला क्वेश्चन है 97 नंबर कर है, संकेत भाषा क्या है। संकेत भाषा क्या है? व्याकरण के साथ एक स्वाभाविक भाषा है, स्वाभाविक भाषा नहीं है, व्याकरण के बिना एक स्वाभाविक भाषा है, बधिर समुदाय के लिए हाव भाव समूह है। फटाफट जवाब दीजिए 97 नंबर का कौन सा विकल्प सही है। तो 97 नंबर का पहला विकल्प सही है। कौन सा सही है? पहला विकल्प सही है, व्याकरण के साथ एक स्वाभाविक भाषा है। व्याकरण के साथ क्या? एक स्वाभाविक भाषा है। 98 नंबर है, कह रहा है डैश शिक्षार्थियों को उद्देश्य के लिए भाषा प्रयोग हेतु तैयार करता है। क्या करता है? प्रमाणिक कार्य, अभ्यास कार्य, कविता के अंश को याद करना, पाठ्य वस्तु को डिकोड करना। फटाफट जवाब दीजिए कौन सा विकल्प 98 नंबर का सही है। तो 98 नंबर का
पहला विकल्प से, कौन सा विकल्प से, पहला विकल्प से प्रामाणिक कार्य। चलिए अगला क्वेश्चन है 99 नंबर कर है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा सीखने के लिए उत्पाद आधारित कार्य है। कौन सा भाषा सीखने के लिए उत्पाद आधारित कार्य है। शिक्षार्थी राजनीतिक मुद्दे पर समाचार पढ़ता है। शिक्षार्थी अनुच्छेद लेखन के लिए विचार एकत्रित करने के लिए समूह में कार्य करता है। शिक्षार्थी चित्रों का क्रमबद्धता में प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए चिंतन करता है। शिक्षार्थी प्रक्रिया उपागम अपना कर समाचार पत्र के लिए एक लेख लिखता है। फटाफट जवाब दीजिए कौन सा विकल्प सही है 99 नंबर का। तो 99 नंबर का चौथा विकल्प से, कौन सा विकल्प से, चौथा विकल्प सही है। शिक्षार्थी प्रक्रिया उपागम अपनाकर समाचार पत्र के लिए एक लेख लिखता है। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर का है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के रूप में आकलन कार्य है। किस चीज सीखने के रूप में आकलन कार्य है। परियोजना कार्य तथा प्रदत्त कार्य, साप्ताहिक तथा मासिक परीक्षण, रचनात्मक या शतरंग परीक्षण, वर्ष के अंत में योगात्मक परीक्षण। कौन सा विकल्प 100 नंबर का सही है। तो 100 नंबर का पहला विकल्प से, कौन सा विकल्प से, 100 नंबर का पहला विकल्प से परियोजना कार्य तथा प्रदत्त कार्य। अगला क्वेश्चन है 101 नंबर कर है, ज्ञान की अवचेतन स्वीकृत जहाँ सूचनाओं संप्रेषण के माध्यम से मस्तिष्क में एकत्र होती है उसे भाषा के किस रूप में जाना जाता है। उसे भाषा के किस रूप में जाना जाता है। अधिगम, विकास, अर्जन या कार्य। फटाफट जवाब दीजिए 101 का कौन सा विकल्प से है। तो 101 का सी विकल्प से है। कौन सा विकल्प से, सी विकल्प, तीसरा विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है 102 नंबर कर है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बच्चों को अमूर्त शब्दों को सीखने तथा शब्द कैसे वर्गों से संबंधित है यह पहचानने में सहायता करता है। बच्चों को शब्दों तथा भाषा संरचना के विधि उदाहरणों को सुनने की आवश्यकता है। शब्द संपदा तथा व्याकरणिक विकास पारस्परिक रूप से होने वाली प्रक्रिया है। बच्चे शब्दों को अर्थपूर्ण संदर्भ में अच्छी तरह से सीखते हैं। निष्क्रिय संदर्भ की अपेक्षा अंतःक्रियात्मक तथा प्रतिक्रियात्मक संदर्भ भाषा अधिगम को प्रोत्साहित करते हैं। तो 102 का कौन सा विकल्प से है, फटाफट जवाब दीजिए। तो 102 का पहला विकल्प से है। कौन सा विकल्प से है, पहला विकल्प सही है। बच्चों को शब्द तथा भाषा संरचना के विधि उदाहरणों को सुनने की आवश्यकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 103 नंबर कह रहा है, स्वतंत्र लेखन का मुख्य लाभ यह है कि शिक्षार्थी डैश क्या है, यह महसूस नहीं करते कि उन्हें अधिक लिखना है या पूर्णतः सही होना चाहिए। अपनी प्रथम भाषा से लिखित भाषा की विशेषताओं को सम्मिलित कर सकते हैं। रचनात्मक बनने की स्वतंत्रता का लाभ उठाते हैं। लिखने या न लिखने की स्वतंत्रता का लाभ उठाते हैं। तो 103 नंबर का कौन सा विकल्प सही है। तो 103 नंबर का तीसरा विकल्प से है। कौन सा विकल्प से, तीसरा विकल्प से है। रचनात्मक बनने की स्वतंत्रता का लाभ उठाते हैं। 104 नंबर है, प्राथमिक स्तर पर पठन योग्यता का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे अधिक उपयुक्त है। वर्णमाला की पहचान करना, विराम चिन्हों का ज्ञान, पाठ को समझना या पठन का प्रवाह। 104 नंबर का कौन सा विकल्प सही है। तो 104 नंबर का तीसरा विकल्प से है। कौन सा विकल्प से, तीसरा विकल्प से है, पाठ को समझना। अगला क्वेश्चन है 105 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। तो हमको भी नहीं वाला विकल्प खोजना है। भाषा की कक्षा के लिए एक अच्छी पाठ्य सामग्री सांस्कृतिक रूप से बोझिल हो। एक अच्छी पाठ्य विषय वस्तु में सभी व्याकरणिक संरचनाएं शामिल होनी चाहिए। भाषा की कक्षा के लिए एक अच्छी पाठ्य सामग्री विद्यार्थियों के लिए प्रासंगिक और रुचिकर हो। एक अच्छी पाठ्य सामग्री हो जो अच्छी खास लंबी हो। कौन सा विकल्प 105 का सही है। तो 105 का तीसरा विकल्प से है। कौन सा विकल्प सही है, तीसरा विकल्प सही है। कौन सा विकल्प से है, तीसरा विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है 106 नंबर कह रहा है, एक भाषा शिक्षक विद्यार्थियों को आकलन के दौरान विद्यार्थियों के बारे में जानकारी
संकलित करता है या करती है। तकनीकी शब्दावली तथा भाषा द्वारा विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि देने के लिए। शैक्षणिक एवं शैक्षणिक पहलुओं से जुड़े विविध उपकरणों एवं प्रतिविधियों का उपयोग करना। उनके निष्पादन के आधार पर उन्हें उत्कृष्ट, औसत एवं कमजोर श्रेणी में वर्गीकृत करने के लिए भाषा की कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करने के उद्देश्य के लिए। फटाफट जवाब दिए 106 का कौन सा विकल्प से है? तो 106 का दूसरा विकल्प से है। कौन सा विकल्प से? दूसरा विकल्प सही है। शैक्षणिक एवं शैक्षणिक पहलुओं से जुड़े विविध उपकरणों एवं प्रतिविधियों का उपयोग करना। 107 नंबर क्वेश्चन है, व्याकरण की कक्षा में हमें पहले डैश क्या करना चाहिए? व्याकरणिक रूप कैसे बनते हैं, इसकी व्याख्या करनी चाहिए। सामान्य चर्चा के द्वारा व्याकरण के रूप प्रस्तुत करने चाहिए। अनियमित रूपों की व्याख्या करनी चाहिए, यदि कोई हो तो उसके सामाजिक कार्यों का वर्णन करना चाहिए। 107 का कौन सा विकल्प से है? तो 107 का दूसरा विकल्प से है। कौन सा विकल्प से? दूसरा विकल्प से सामान्य कार्य के द्वारा व्याकरण के रूप प्रस्तुत करने चाहिए। 108 नंबर क्वेश्चन है, बच्चे एक या एक से अधिक भाषाओं के ज्ञान के साथ विद्यालय में आते हैं। एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान बच्चों को सहायता करता है। क्या चीज़ में करता है? पहला विकल्प है अन्य भाषाओं एवं नए विषयों को आसानी से सीखने में, राष्ट्र की रीति रिवाजों एवं अन्य संस्कृतियों को समझने में, अन्य विद्यार्थियों को साथ न जुड़ने तथा संवेदनशील होने में, अधिक अंक प्राप्त करने के लिए उन भाषाओं की लिपि सीखने में। फटाफट जवाब दिए 108 का कौन सा विकल्प से है? तो 108 का पहला ही विकल्प से। कौन सा विकल्प से? पहला ही विकल्प सही है, अन्य भाषाओं एवं नए विषयों को आसानी से सीखने में। अगला क्वेश्चन है 109 नंबर, कह रहा है व्याख्यात्मक अथवा सूचनात्मक किसे कहेंगे? विवरण, वृत्तांत, प्रतिपादन या वर्णन। 109 नंबर का जवाब दीजिए कौन सा विकल्प से है? तो 109 नंबर का पहला विकल्प से है, उसको विवरण कहेंगे। क्या कहेंगे? विवरण कहेंगे। 110 नंबर है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर आकलन करने के संदर्भ में सही है? आकलन प्रत्येक सत्र के अंत में करना चाहिए। आकलन राज्य आधारित प्रक्रिया होनी चाहिए तथा राज्य द्वारा पूरे राज्य में एक साथ ही आयोजित करनी चाहिए। आकलन विद्यार्थी आधारित तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ समावेशित श्रेणी होना चाहिए। फटाफट जवाब समावेशित होनी चाहिए। फटाफट जवाब दीजिए तीन ही विकल्प में 110 का कौन सा सही है? तो 110 का तीसरा विकल्प से है। कौन सा विकल्प से? तीसरा विकल्प सही है। कौन सा विकल्प? तीसरा विकल्प से है, आकलन विद्यालय आधारित तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ समावेशित होनी चाहिए। 111 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है विद्यार्थियों के अधिगम के आकलन के लिए उपयोग किए जाने वाले स्कोरिंग मार्गदर्शन को करते हैं क्या कहलाता है? रूब्रिक्स, जांच सूची, अनुसूचित या विस्तृत सूची, क्रम निर्धारण मापनी। फटाफट जवाब दीजिए 111 का कौन सा सही है? तो 111 का पहला विकल्प सही है। कौन सा विकल्प से? पहला विकल्प सही है। 112 नंबर है, सर्वभाषावाद पूरी तरह से निर्भर होती है। किस पे निर्भर होती है? भाषा को वास्तविक जीवन के संदर्भ में सिखाने में, दोहराव तथा अभ्यास की आदत डालने में, लक्ष्य भाषा का प्रयोग करने तथा मातृभाषा का प्रयोग का निर्देश करने में, लक्ष्य भाषा को अनुवाद करने में। तो 112 का कौन सा विकल्प सही है? तो 112 का दूसरा विकल्प से है। कौन सा विकल्प से? दूसरा विकल्प सही है, दोहराव तथा भाषा अभ्यास की आदत डालने में। अगला क्वेश्चन है 113 नंबर। 113 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है निदानात्मक परीक्षण का सफलता निर्भर करती है। किस पे निर्भर करती है? शिक्षण अधिगम के समय और अंतराल पर, व्याकरण के नियमों पर, निदानात्मक शिक्षण तथा सामग्री पर, अधिगमों में पिछड़ेपन के कारणों को पहचानने पर। कौन सा विकल्प सही है? तो 113 का चौथा विकल्प से है। कौन सा विकल्प से? चौथा विकल्प से है। 114 नंबर है, साहित्य में अर्थ के डैश है। साहित्य में अर्थ के डैश है, केवल एक स्तर, दो स्तर, तीन स्तर या अनेक स्तर। 114 का कौन सा विकल्प से? 114 का चौथा विकल्प से। कौन सा विकल्प से? चौथा विकल्प से है, अनेक स्तर। 115 नंबर है, कह रहा है
वाइगोस्की डैश का समर्थन करते हैं? किसे करते हैं? भाषा अर्जन क्षमता, सामाजिक अंतःक्रिया, अनुकरण, दंड या पुरस्कार। 115 का कौन सा विकल्प से है? तो 115 का बी विकल्प से है। कौन सा विकल्प से? बी विकल्प में सामाजिक अंतःक्रिया। 116 नंबर है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का आकलन करने के संदर्भ में आप किससे सर्वाधिक महत्व देंगे? हिंदी पत्रिका पढ़ना, समाचार पत्र पढ़ना, कहानी का दोहराना या नाटक का मंचन। फटाफट जवाब दीजिए 116 का कौन सा विकल्प से? तो 116 का चौथा विकल्प से नाटक का मंचन। 117 नंबर क्वेश्चन है, करा हिंदी भाषा डैश क्या है? राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है, देशज भाषा है या बोली भाषा है? तो 117 का कौन सा विकल्प से? 117 का दूसरा विकल्प से राजभाषा है। क्या है? राजभाषा है। 118 नंबर है, यदि बच्चे अपने आसपास दो भाषाएं सुनते हैं तो दो भाषाएं सुनने का यह अवसर डैश क्या है? बच्चों को वंचित रखेगा, बच्चों को लाभ पहुंचाएगा, किसी भी तरह का प्रभावित नहीं करेगा, पारस्परिक रूप से बाधित करेगा। तो कौन सा विकल्प से? 118 का 2 नंबर विकल्प से। कौन सा विकल्प से? 2 नंबर, बच्चे को क्या करेगा? लाभ पहुंचाएगा। 119 नंबर क्वेश्चन है, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, विद्यालय के शुरुआती दिनों में शिक्षार्थियों के घरों की भाषा का उपयोग करना डैश क्या है? शिक्षकों पर बोझ बढ़ाता है, सभी के लिए अधिक प्राकृतिक एवं तनाव भरा है, हमेशा अधिगम उद्देश्यों में सुधार की बढ़ावा देता है, घर से विद्यालय में सहज प्रागमन को सुमनित करता है। फटाफट जवाब दीजिए कौन सा विकल्प 119 का सही है? तो 119 का चौथा विकल्प से। कौन सा विकल्प से? चौथा विकल्प से। आज का लास्ट क्वेश्चन है, व्याकरण के अभ्यास डैश क्या है? संदर्भ के अनुसार होना चाहिए, जीवन उन्मुख होने चाहिए या पूर्णतः रूप से केंद्रित होने चाहिए, रटन पर केंद्रित होना चाहिए। 120 का कौन सा विकल्प से? 120 का पहला विकल्प सही है। कौन सा विकल्प से? पहला विकल्प से। आप लोग को 29 में से कितना है कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट कीजिएगा और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।